हेलो फ्रेंड्स, मैं हरम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक अनसीन पैसेज को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उसके प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका कैसे उत्तर देना है। ये वीडियो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा अनसीन पैसेज आपके सामने दिया गया है। चूँकि ये भी आपको छोटा दिख रहा होगा, इसको जूम आउट करके मैं अभी बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा सेंटेंस जो लाइन है वो अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जूम आउट करने में पूरा पैसेज तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, लास्ट तक पूरा पैसेज कवर कर लेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें क्या करा है कि इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ यू वांट सक्सेस, यदि हम सफल होना चाहते हैं इन एनी अंडरटेकिंग, किसी भी जिम्मेदारी में या किसी भी दायित्व, मतलब जो हमें कोई जिम्मेदारी या दायित्व दिया गया है, यदि हम उसमें सफल होना चाहते हैं तो वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। तो हमें जो है एंड तक, उस काम के समाप्त होने तक स्टेडली काम करना चाहिए। इसलिए मतलब स्थिरतापूर्वक मन लगा करके काम हमें करते रहना चाहिए जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। स्टेडली मतलब कंटिन्यूसली से भी समझिए कि मतलब निरंतर काम करते रहना चाहिए हमें। यदि हम किसी जिम्मेदारी में या किसी दायित्व जो हमें दिया गया है उसमें सफल होना चाहते हैं तो हमें उसके कार्य के समाप्त होने तक हमें जो है एकदम स्टेडली काम करना चाहिए, मतलब स्थिरतापूर्वक काम करते रहना चाहिए और लगातार। आगे है, कह रहा है कि नो अंडरटेकिंग इज अटेंड विदाउट डिफिकल्टीज। इसमें कह रहा है कि नो अंडरटेकिंग, कोई भी दायित्व या कोई भी जिम्मेदारी इस अटेंड प्राप्त की जा सकती है विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाई के। कहने के तात्पर्य है कि बिना कठिनाई के कोई भी जिम्मेदारी या दायित्व को पूरा नहीं किया जा सकता। आपको जो भी जिम्मेदारी या दायित्व दी गई है, आपको उसको पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेडॉन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड। इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध ओरेटर का मतलब होता है वक्ता या प्रवक्ता भी बोल सकते हैं, वक्ता जो बोलने में माहिर होता है। कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता जिनका नाम था सेडन अटेम्प्टेड टू मेक स्पीच इन द पार्लियामेंट। उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच देने का प्रयास किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच देने का प्रयास किया, बट फेल्ड, लेकिन वह असफल रहे। एंड सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिचर, और वह जो है बहुत ही ग्रेट डिस्कम्फिचर मतलब बहुत ही असहजता के साथ में बैठ गए। मतलब वो खड़ा हुए स्पीच देने के लिए लेकिन दे नहीं पाए, और फिर बड़े ही डिस्कम्फिचर मतलब बड़े ही असहजता के साथ वह बैठ गए। और संस्था मतलब ऐसे समझिए ना कि सिर्फ पब्लिक आपके सामने खड़ी हो, आप बोलना चाहे बोल ना पाए तो कैसा महसूस होगा आपको। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके मित्र ने उनसे कहा दैट कि ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह कभी ओरेटर नहीं हो सकती। उनके मित्र ने उनसे कहा कि वह कभी भी वक्ता नहीं हो सकती। He replied, उन्होंने उत्तर दिया, इट इज़ इन मी। उन्होंने कहा कि यह मेरे अंदर, अर्थात एक अच्छा वक्ता जो है वो मेरे अंदर ही है। एंड सेल कम आउट, और बाहर आएगा। एंड ही आफ्टरवर्ड सक्सीडेड इन बिकमिंग ए पर्सुएसिव ओरेटर ऑफ हिज डे। कह रहा है कि एंड ही आफ्टर, और उसके बाद वह जो है वो सफल हो गए इन बिकमिंग ए पर्सुएसिव ओरेटर, एक प्रभावशाली वक्ता बनने में ऑफ हिज डे, अपने समय का। अर्थात बाद में वह जो है अपने समय के एक प्रभावशाली वक्ता बनने में सफल हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे अंदर है, एक दिन वापस आएगा। और एक दिन ऐसा हुआ भी, वह जो है एक फेमस ओरेटर बने, फेमस वक्ता बने। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दी लेट अर्ल ऑफ बेकॉन्सफील्ड आल्सो ब्रोक डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज मैडन स्पीच इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। कह रहा है कि यहाँ पर जो अर्ल है, अर्ल एक पदवी का नाम होता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे तो कई बार प्रश्न आता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, मतलब अलग अलग जो अर्ल होता है एक पोस्ट होता है, एक पद होता है। और लेट का मतलब दिवंगत। कह रहा है कि
कि बेकन्सफील्ड के एक दिवंगत मतलब मरे हुए एक दिवंगत अर्ल आल्सो ब्रोक डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज मेडन स्पीच इन द हाउस ऑफ कॉमन। कह रहा है कि एक दिवंगत बेकन्सफील्ड के अर्ल थे जो कॉमन हाउस में जब वो स्पीच दे रहे थे, जो अपना मेडन स्पीच दे रहे थे, मेडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, जो अपना प्रथम भाषण दे रहे थे उस भाषण के दौरान ही वो बैठ गए। कह रहा है कि ही सैट डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिसेस, हिस्से में तो सिस्कारियाँ, वो सिस्कारियों के बीच बैठ गए, मतलब लोगों की सिस्कारियों के बीच में बैठ गए। बट ही टोल्ड द ऑडियंस, लेकिन उन्होंने ऑडियंस से कहा विथ सम इमोशन। कह रहा है कुछ भावना के साथ उन्होंने ऑडियंस से कहा, ऑडियंस मतलब श्रोतागण, उनसे कहा कि आई हैव सेवरल टाइम्स बिगन मेनी थिंग्स। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार बहुत सारी चीज़ें शुरू की, एंड ऑफन सक्सीड एट लास्ट, और अंततः अंत में सफल भी हुआ। वह कहने का मतलब है, कहना चाह रहा है कि मैंने कई चीज़ शुरू की, लेकिन आरंभ में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, परेशानी हुई, लेकिन मैं हर चीज़ में सफल हुआ। आई शैल सिट डाउन नाउ, उन्होंने कहा कि मैं आज बैठ रहा हूँ, बट द टाइम विल कम, लेकिन वह समय भी आएगा व्हेन यू विल हियर मी, जब आप मुझे सुनेंगे। कहने मतलब आज भले ही मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब आप मेरी बात को सुनेंगे, मैं भी एक सफल वक्ता बन के रहूँगा। दीज वर्ड्स आफ्टरवर्ड प्रूव टू बी प्रोफेटिक, और यह शब्द जो है बाद में प्रोफेटिक साबित भी हुआ। प्रोफेटिक मतलब जैसा भविष्यवाणी की गई थी, और यह उनके जो शब्द थे वो बाद में सत्य साबित हुई। वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इसमें कह रहा है कि वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड, हमें इस प्रकार हमें भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जिसका मतलब हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जीवन के आरंभ में मिलने वाली हताशा से, हमें भी जीवन के आरंभ में मिलने वाली हताशा से हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए। अब ये अनसीन पैसेज हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न को हम देखेंगे और कैसे उसका आंसर देना है। आप जब परीक्षा में ऐसे अनसीन पैसेज आएगा तो आप 1 या 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ लेंगे, संभवतः 3 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 बार पढ़ने में और 2 या 3 बार पढ़ने में जो है पूरा अर्थ आपको इसका समझ में आएगा। एक बार पहले पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, फिर एक बार पैसेज पढ़िएगा, तो आप जो है उन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये देखिए, इसका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या करें इसमें कह रहा है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, सॉरी फिर से देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी डन इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। क्या कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी भी दायित्व में सफल होना चाहते हैं, मतलब जो भी हमें जिम्मेदारी या दायित्व दिया गया है, यदि हम उनमें सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर ये है, क्या कर रहा है इसमें कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी भी जिम्मेदारी में सफल होना चाहते हैं तो वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, तो हमें लास्ट तक जो है स्टेडली काम करना चाहिए, अर्थात तो हमें लास्ट तक जो है स्थिरतापूर्वक निरंतर काम करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड सेडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। इसमें कह रहा है कि सेडान ने क्या किया, व्हेन ही फेल्ड, जब वह असफल हो गया, टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में स्पीच देते समय कह रहा है कि सेडान जब पार्लियामेंट में असफल हो गया स्पीच देते समय, मतलब जो वो स्पीच नहीं दे पाया तो उसने क्या किया। किसका आंसर है, When सेडान failed to make a speech in the parliament, जब सेडान पार्लियामेंट में स्पीच देने से असफल हो गया, he sat down in great discomfiture, तो वह बहुत ही असहज होकर के बैठ गया, बहुत ही असहज होकर के बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि what did सेडान mean when he said, कह रहा है कि सेडान का क्या मीन था, मतलब क्या मतलब था when जब उसने कहा कि इट इज़ इन मी एंड सेल कम आउट, कि यह मेरे अंदर है, यह बाहर आएगा।
से पूछा है सेडान ने जब यह कहा कि यह मेरे अंदर है और बाहर आएगा, तो इसका क्या मतलब है? किसको कहा था उसने उसको कहा था कि मेरे अंदर एक अच्छा ऑरेटर है और ये बाहर आएगा, मैं अर्थात मैं एक अच्छा वक्ता बन सकता हूँ। देखिए इसका आंसर है कि व्हेन सेडॉन सेड दैट, जब सेडान ने यह कहा कि इट इज़ इन मी, यह मेरे अंदर है, एंड शैल कम आउट, और बाहर आएगा, ही मींट, उसका ये मतलब है कि ही वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग इट, कि वह जो है कैपेबल है अर्थात वह समर्थ है ऑफ डूइंग इट, इसको करने का, एंड ही वुड डू इट श्योरली, और वह इसे करेगा। अर्थात उसने ये कहा कि यह मेरे अंदर है और एक दिन बाहर आएगा, तो उसका मतलब ये है कि वह स्पीच देने के में समर्थ है और एक दिन स्पीच देगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, आप पैसेज से क्या सीखते हैं या आपने पैसेज से क्या सीखा? देखिए इसका आंसर है कि वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट वी कैन नॉट अटेन सक्सेस विदाउट डिफिकल्टीज। क्या कर रहा है? वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, हम पैसेज से सीखते हैं दैट की वी कैन नॉट अटेन सक्सेस, हम सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाई की। हम इस पैसेज से यह सीखते हैं कि हम बिना कठिनाई की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द फेल्योर्स एट द बिगिनिंग, कह रहा है कि बिगिनिंग में अर्थात आरंभ में जो हमको फेल्योर मिल रहा है अर्थात जो हमें असफलता मिल रही है उससे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए अर्थात हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं तो उससे जो हमें असफलता मिलती है उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। एंड शुड कंटिन्यू टू वर्क स्टडीली, और हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। वी विल श्योरली गेट सक्सेस, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द एम्ब्रेसमेंट पैसेज मीन, कह रहा है पैसेज में एम्ब्रेसमेंट का क्या मतलब है? कह रहा है विच वर्ड इन द एम्ब्रेसमेंट पैसेज मीन्स, कहने का मतलब है पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब एम्ब्रेसमेंट होता है। एम्ब्रेस मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, असहज महसूस करना। तो जैसा आप जानते हैं उसमें कौन सा शब्द है? डिस्कम्फिचर है। ये डिस्कम्फिचर का मतलब यहाँ पर जो है ये एम्ब्रेसमेंट है, एक तरह से ये इसका साइनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लेजली, पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो लेजली का अपोजिट है? लेजली का अपोजिट कौन सा शब्द है पैसेज में? उसका अपोजिट है स्टीडली। स्टीडली का लेजली का अपोजिट स्टीडली है या स्टीडली का अपोजिट लेजली है। नेक्स्ट है पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक। उसमें एक पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ये वहां पर एक जगह आया है प्रूव टू बी प्रोफेटिक, इसका क्या मतलब है? इसको एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब इस फ्रेज का। देखिए इसका आंसर ये है, प्रूव टू बी प्रोफेटिक मीन्स प्रूव टू बी ट्रू। प्रूव टू बी प्रोफेटिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रूव टू बी ट्रू, सत्य साबित होना। क्या होना? सत्य साबित होना। फ्रेंड्स इस प्रकार ये पूरा अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ और मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और आपको आइडिया भी आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर देना है। और भी बहुत सारे अनसीन पैसेज हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर के वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।